नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अतिथि शिक्षकों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी करने की मांग। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस प्रशासन की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। हमारी जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाए। इन 2 मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने प्रभारी तहसीलदार अंकिता यदुवंशी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षक महापंचायत भोपाल में आयोजित कर अनेक घोषणा की, लेकिन 1 वर्ष बाद भी आदेश जारी नहीं हुए हैं। 10 सितंबर तथा 11 सितंबर 2024 को वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल में शासन प्रशासन के बीच कुछ सहमति बनी थी। इसके बाद भी आदेश जारी नहीं होने पर अतिथियों द्वारा 2 अक्टूबर को शांतिपूर्ण तरीके से वचन निभाने का वादा याद दिलाया था। इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा अतिथियों से बर्बरता की गई। अतिथियों के साथ घटना के बाद झूठी FIR की गई, जो निंदनीय है। ज्ञापन के दौरान अतिथि शिक्षक देवेंद्र सिंह, ब्रजमोहन, राजकुमार, काशीराम, सुरेश पाल, चंद्रकला, चंदन सिंह, माखन सिंह सहित अनेक अतिथि शिक्षक उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज़ 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से ईटखड़ी संकुल और सुल्तानपुर संकुल के हम अतिथि टीचर 2 अक्टूबर को जो आंदोलन हुआ था उसमें जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका हम घोर निंदा करते हैं और हम ये चेतावनी देते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, अगर उनके FIR वापस नहीं ली जाती है और हम लोगों को नियमित नहीं किया जाता, जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे। और हम कोई मानदेय बढ़ाना नहीं चाहते, जो मानदेय हमें दिया जा रहा है उसी पे हमें नियमित किया जाए। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि इनका मतलब हमें जो है उस पर भार पड़ेगा, वित्तीय प्रभाव पर भार पड़ेगा। ऐसा कोई भार नहीं पड़ेगा, हमें खाली इसी मानदेय पे 3-4 साल तक हम इसी मानदेय पे करने को तैयार हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा अतिथियों को अतिथि बताया गया, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? मेहमान बताया गया। अतिथि साहब, अतिथि हमारे भारत देश में अतिथि का एक बहुत बड़ा मान होता है, एक बहुत बड़ी बात होती है, सम्मान होती है। आप ये बताओ, जिस घर में हम जाते हैं उस घर में जो वो लोग नहीं खाते वो हमको खिलाया जाता है, मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। 2,500-3 हज़ार रुपये से हमसे काम कराया जा रहा है और आज कई वर्षों बाद पहले 18 में पेमेंट बढ़ाया गया और अभी ये 22-23 में बढ़ाया गया और कहने का मतलब अल्प मानदेय पे हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। ये अतिथि है, यहाँ पर क्या नाम अतिथि है और काम पूरा घर वालों जैसा लिया जा रहा है, जैसे झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा है, सारे काम करवाए जा रहे हैं और खाली नाम अतिथि है, बाकी कुछ नहीं है। और परमानेंट जो है सारा उनका सिस्टम है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि अतिथि का पहले वो उसको आकलन करे, अतिथि होता क्या है। अतिथि 2-4 दिन के लिए होता है, 18 साल हमको काम करते हो गए, कहाँ से हम अतिथि हैं। शिक्षकों द्वारा ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में दिया गया? आज 7 अक्टूबर को अतिथि शिक्षक जो हमारे सुल्तानपुर के और आसपास के एरिया के, उन्होंने ज्ञापन दिया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शायद ये शांतिपूर्वक कोई धरना दे रहे होंगे। उसी दौरान इनके ऊपर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई हुई, जिसमें इनके कुछ अतिथि शिक्षकों पर FIR दर्ज हुई। उसी को निरस्त कराने बाबत वो शासन को एक ज्ञापन इन्होंने तहसीलदार सुल्तानपुर के माध्यम से पेश किया। प्रक्रिया की जाती है, कभी ऑफलाइन की जाती है। मतलब हम कुल मिला के जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं इस वक्त। लेकिन जो विगत कुछ दिनों पहले 2 तारीख को जो हमारा यह आंदोलन हुआ, वो उसमें जो पुलिस प्रशासन ने स्ट्रीट लाइट बंद करके अंधेरे में जो महिलाएं ज्ञापन दिया तहसीलदार महोदय को, किस संबंध में दिया? हमने ये ज्ञापन इस संबंध में दिया है, अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर भोपाल में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन एक विशाल आंदोलन आयोजित किया गया था। इस आंदोलन में हमारी प्रमुख मांगे यह थी कि हमारा पद जो स्थायी किया जाए, 62 साल तक हमें कार्य करने दिया जाए और जो हमारा वेतन है हम अल्प मानदेय पे भी कार्य करने के लिए तैयार है, परंतु हमें सरकार नियमित करे। इस उपलक्ष्य में हमने आंदोलन करा था, परंतु हमारे जो अतिथि शिक्षक भाई वहाँ आंदोलन में थे, वहाँ उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज कर गई। वहाँ पर बिना लाइट बंद कर बिना बताए पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया और उनको थाने में बंद किया गया है। इस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए थे हम लोग। ईटखड़ी संकुल और सुल्तानपुर संकुल के हम अतिथि टीचर 2 अक्टूबर को जो
आंदोलन हुआ था उसमें जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका हम घोर निंदा करते हैं और हम ये चेतावनी देते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, अगर उनके FIR वापस नहीं ली जाती है और हम लोगों को नियमित नहीं किया जाता, जेल भर आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे। और हम कोई मानदेय बढ़ाना नहीं चाहते, जो मानदेय हमें दिया जा रहा है उसी पे हमें नियमित किया जाए। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि इनका मतलब हमें जो है उस पर भार पड़ेगा, वित्तीय प्रभाव पर भार पड़ेगा, ऐसा कोई भार नहीं पड़ेगा। हमें खाली इसी मानदेय पे 3-4 साल तक हम इसी मानदेय पे करने को तैयार हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा अतिथियों को अतिथि बताया गया, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? मेहमान बताया गया। अतिथि साहब, अतिथि हमारे भारत देश में अतिथि का एक बहुत बड़ा मान होता है, एक बहुत बड़ी बात होती है, सम्मान होती है। आप ये बताओ, जिस घर में हम जाते हैं उस घर में जो वो लोग नहीं खाते वो हमको खिलाया जाता है, मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। 2,500-3 हज़ार रुपए से हमसे काम कराया जा रहा है और आज कई वर्षों बाद, पहले 18 में पेमेंट बढ़ाया गया और अभी ये 22-23 में बढ़ाया गया और कहने का मतलब अल्प मानदेय पे हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। ये अतिथि है यहाँ पर, क्या नाम अतिथि है और काम पूरा घर वालों जैसा लिया जा रहा है, जैसे झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा है, सारे काम करवाए जा रहे हैं और खाली नाम अतिथि है, बाकी कुछ नहीं है। और परमानेंट जो है सारा उनका सिस्टम है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि अतिथि का पहले वो उसको आकलन करे, अतिथि होता क्या है। अतिथि 2-4 दिन के लिए होता है, 17, 18 साल हमको काम करते हो गए, कहाँ से हम अतिथि हैं।